everyone, welcome back to my channel Shiftara. I am your tarot card reader and psychic medium here on YouTube and आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आया हूँ एंड इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो आपकी लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। जैसे जब मैं ये रीडिंग बना रहा हूँ तब जून चल रहा है, बट आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो डज़ नॉट मैटर, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे उस बारे में ये एक रीडिंग है। हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं आज और आप चूज़ कर सकते हो कार्ड से। जो भी ग्रुप आपको ड्रॉ कर रहा होगा उसमें आपके मैसेजेस होंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप ड्रॉ कर रहा है तो आप 2 के भी देख सकते हो मैसेजेस, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है स्पीक योर माइंड तो ये आपकी रीडिंग है। और पहले ही ये कार्ड देखते हुए मुझे आपके लिए एक मैसेज आ रहा है और वो मैसेज ये है कि अगर कोई आपसे मतलब आपका हाल चाल पूछ रहा है या आपसे चीज़ें पूछ रहा है अपनी लाइफ के बारे में, तो ग्रुप नंबर 1 ज़रूरी है कि आप उनको उस हिसाब से चीज़ें बताओ, ठीक है, जिस हिसाब से वो आपको बताएं। ये ना हो कि वो आपकी लाइफ के पूरे डिटेल्स पूछ ले। आई नो रीडिंग जस्ट स्टार्ट हुई है बट स्ट्रेट अवे आपके लिए एक मैसेज आया है। एज वी कैन सी के दिस वन पर्सन यहाँ पे शी इज़ गोइंग ऑन शेयरिंग, ओवर शेयरिंग, एंड ये जो है एक पर्सन ये चुपचाप सिर्फ सुन रहा है और कुछ बोल नहीं रहा। एंड आपकी एनर्जी ऐसी है बहुत काइंड हार्टेड, बहुत जैसे जैसे कहते हैं ना सीधा होना, बहुत भोला होना, वैसी। तो आपके लिए एक गाइडेंस तो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही यही आ रही है कि आपको ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, सबके साथ देख के करना चाहिए, किसी के साथ शेयर। कुछ चीज़ें आपको मतलब अपने पास भी रखनी चाहिए, अपने सारे प्लान्स किसी को मत बताओ, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा वो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होएगा, कैसे रहेंगे वो 3 मंथ्स। आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। हमारे पास आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, वेरी गुड। हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। एक काम करते हैं, आपके जो ऑरिकल कार्ड्स हैं और एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास आया है साउथ नोड, लाइफ्स डेट्स, ओके। थर्ड हाउस, मैसेजेस, रिसाइकल, रिकवर, पाम, डेस्टिनी, courage and bravery, and guardian angel। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो भी आपने करी हैं वो ट्रू हो जाएंगी 3 मंथ्स के अंदर। सम ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस विल कम टू फ्रूइशन। आपको वो जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ 5D वर्ल्ड में था, वो आपको 3D वर्ल्ड में अपने आंखों के सामने पूरा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एक आपका 3 मंथ्स में एक फ्रूटफुल टाइम दिख रहा है विद द डेस्टिनी कार्ड ओवर हियर, बिल्कुल 9 ऑफ कप्स के नीचे है ये कार्ड। तो आपका एक बहुत ही फेवरेबल टाइम दिख रहा है 3 मंथ्स में, जब जैसे कहते हैं ना एक लकी पर्सन होना, हैप्पी गो लकी, जिसके साथ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। आपकी लाइफ वैसी दिख रही है इन 3 मंथ्स, ऑलराइट। और यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है इन रिवर्स। ये मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन भी कैसी है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में फंसे हुए हो, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आपको हेल्पलेस फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और मतलब बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं,
जिनको आप एग्जैक्टली कॉल आउट नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट कि मुझे ये फीलिंग हो रही है, यू आर जस्ट फीलिंग वेरी लो ओवरऑल, यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, जैसे आप फंस चुके हो, अपनी लाइफ आपको मतलब जेल जैसी लग रही है, तो इस चीज़ से मुझे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। आई कैन सी कि ये चीज़ मतलब ये जो नेगेटिव एक लूप है जिसमें आप फंसे हुए हो कुछ टाइम से, और अभी भी मतलब आप सॉर्ट ऑफ इसमें ही हो, उससे मुझे आप निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास सन का सिंबलिज्म आया है, इस शील्ड पे भी है, आप देखो। सो द सन ऑलवेज लाइक सिंबलाइजेज हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, लाइट, करेज, ब्रेवरी, ऑल दीज थिंग्स, वॉरियर स्पिरिट, इन सब चीज़ों को सन सिंबलाइज करता है। सो मुझे वापस से ये दिख रहा है कि आप खुश होगे, यूल बी हैप्पी इन 3 months, ठीक है। एंड सन रिप्रेजेंट्स आर ट्रू पर्सनैलिटी, आप खुद जैसा फील करोगे फिर से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना इन रिसेंट टाइम्स दैट मैं तो अपने जैसा ही नहीं रहा या अपने जैसी ही नहीं रही, पता नहीं कौन है ये पर्सन, आई डोंट नो, लाइक शीशे में अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है, राइट। सो वो मुझे दिख रहा है आपका चेंज होता हुआ सिचुएशन। यू विल फील लाइक योर सेल्फ अगेन, यू विल बी हैप्पी इन योर ओन स्किन, यू विल बी हैप्पी इन योर ओन बॉडी। बहुत ग्रैटिट्यूड दिख रहा है आपके मन में आने वाले 3 months में। ऑफ कोर्स आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो रही है, बट उसके अलावा भी जो भी चीज़ें आपके पास है, लाइक स्पेशली मतलब बेसिक्स के लिए काफ़ी ग्रैटिट्यूड दिखाई दे रहा है आपके मन में होगा। ओके, यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने कोई लोन लिया हुआ है, पर्टिकुलरली किसी से मनी, फाइनेंसेस, ऐसा कुछ रिसोर्सेज उधार लिए हुए थे अभी तक, मुझे दिख रहा है 3 months में आप वो चुका पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 6 of Pentacles का कार्ड है वो हमारे पास रिवर्स में आया है, और आपके पास अ, आपके लिए डेट्स का कार्ड आया है। बट मुझे ये बताता है कि जो मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि आप पैसे ये किसी को वापस कर रहे हो, आप ऑलरेडी ये पैसे ले चुके हो, एंड यू आर रिटर्निंग दिस मनी, राइट। सो इस बात का भी मुझे दिख रहा है आपको स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, राइट। और जैसे फाइनली आपको अपना फ्यूचर दिखेगा विद द 8 of Swords कार्ड इन रिवर्स, तो ये हमें यही बताता है कि 8 of Swords एक ऐसी एनर्जी है कि अपना फ्यूचर नहीं देख पाना, अपना आज नहीं देख पाना, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं रहना, गिल्ट के अंदर फंसे रहना, नेगेटिव इमोशंस के अंदर फंसे रहना, ठीक है। ये सब चीज़ों से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो इन 3 months, ओके। और यहाँ पे आपके लिए रिसाइकल और रिकवर का कार्ड भी आया है। सो अगेन रिकवरी है आपके लिए कार्ड्स पे। ये जो भी नेगेटिव फीलिंग है, कई लोगों के लिए हो सकता है ये एक डिप्रेसिव एपिसोड भी हो, एक पीरियड ऑफ डिप्रेशन से आप बाहर आ रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपके लिए 3rd हाउस का कार्ड आया है, मैसेजेस। सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। अगेन आपके लिए आपकी पूरी जो रीडिंग है ना, टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स सब आपस में रिकन्फर्मेशन मतलब दे रहे हैं हमें। 8 of Swords अगेन रिवर्स में, आंखें खुलना, 3rd आई खुलना और इंट्यूशन स्ट्रांग होना, ये मैसेज दिख रहा है आपके लिए। कई लोगों के लिए ये जो आपने लोन लिया है या हेल्प लिया है जो, ये आपने अपने एल्डर सिबलिंग से लिया है। एल्डर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग भी हो सकता है, बट मोस्टली मतलब मुझे यहाँ एल्डर सिबलिंग दिख रहा है। और यस, ओवरऑल आपके लिए कार्ड्स में यही मुझे दिख रहा है कि जो भी आप नेगेटिव सर्कमस्टांस में हो उससे आप बाहर निकलोगे। और यस, ग्रुप नंबर 1 चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स से। आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, वेरी गुड। होप रखो, आपको ये बोला जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है इन रिवर्स, हर्मिट आया है इन रिवर्स, ओके।
बाकी कार्ड्स आपके देख लेते हैं। 4th हाउस, रूट्स। यूरानस, जीनियस, and evil eye, protection. Tree, ancestry. Vulnerability and freedom. And holy love. सो प्रेजेंट में जो आपके लिए गाइडेंस मुझे दिख रही है वो ये है, ग्रुप नंबर 1, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट सपोज टू लूज़ होप। जो भी आपको लाइफ में सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, पर्टिकुलरली मुझे आपकी सिचुएशन भी दिख रही है क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड रिवर्स में आना, उसका मतलब यही है कि आप इस वक्त अपने फाइनेंसेस से खुश नहीं हो एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू डील विद योर फाइनेंशियल सिचुएशन, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, यही आपके लिए दिख रहा है। और बस आपको बोला जा रहा है दैट इस वक्त यू आर नॉट सपोज टू लूज़ होप एंड ये आपके लिए टाइम है टू सो द सीड्स जिनके फ्रूट्स आप बाद में रीप करोगे। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको इस वक्त मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अर्थ एलिमेंट के थ्रू, विच मीन्स क्रिस्टल्स एंड गार्डनिंग, वाटर एलिमेंट के थ्रू स्पिरिचुअल बाथ्स लेके एंड 2 कप रिचुअल करके आपके लिए इस वक्त गाइडेंस आ रही है दैट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मैनिफेस्ट एंड मेक श्योर कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो आपको दिखेगा अपने आंखों के सामने, वो मैनिफेस्ट होएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस की ज़रूरत है, ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समय दें एंड थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको फ्रूट्स मिलेंगे अपनी लेबर के, अपनी मैनिफेस्टेशन के, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है, वो ये है कि ये एक ऐसा टाइम है वेयर यू आर सपोज टू सराउंड योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ लव। अच्छा रहेगा अगर आप बहुत मतलब काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करो with your family, with your loved ones, with your friends, with the people you love and who love you back also, ठीक है। यहाँ पे particularly 4th हाउस का कार्ड आया है। 4th हाउस मतलब हमारा घर एंड आर मदर, सो आपको यही बोला जा रहा है इट्स टाइम कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो जितना आप कर सकते हो, आप अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करो। हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आया है हमारे पास, तो ये एक ऐसा टाइम नहीं है जब आप अकेले में रहो, क्योंकि अगर आप अकेले में रहोगे तो मुझे दिख रहा है कि आप एक और नेगेटिव लूप में जा सकते हो, आप एक मतलब बहुत आइसोलेटेड जोन में जा सकते हो, और ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ नहीं है। आप लो फील कर रहे होगे और आप खुद को बहुत आइसोलेटेड महसूस करोगे। सो इस वक्त आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु लव यू एंड हु केयर फॉर यू, ठीक है। अच्छा, आपको एक और मैसेज, आई नो इट्स अ वेरी पर्टिकुलर मैसेज, लेकिन जिनके लिए हैं आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। अगर आप अपने रूम में या जहाँ पे भी आप बैठते हो वहाँ बहुत अंधेरा रखते हो, डोंट डू दैट। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप वहाँ लाइट जलाओ, ठीक है। आप वहाँ पे विंडोज़ खोलो, कर्टन्स खोलो, ताकि वहाँ लाइट आ सके, क्योंकि जो सन होता है, जो सन की रेज़ होती है, जो लाइट होती है, वो तो स्ट्रेट अवे हम उसको एसोसिएट करते हैं डायरेक्टली विद आवर मेंटल स्टेट, एंड जितना ज़्यादा लाइट रहेगा आपके रूम में, आपके एरिया में, उतना लाइट आपका माइंडसेट रहेगा, उतना लाइट आपका मूड रहेगा। तो खुद को एक डार्क कॉर्नर में बंद मत करो, ओके। यहाँ पे एक मुझे मैसेज आ रहा है
फीलिंग्स को बॉटल अप मत करो। अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है पर्टिकुलरली, ये जो भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी है इनसे आप शेयर करो। पर्टिकुलरली यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे मदर दिख रही है। योर मदर इज़ सपोज टू हेल्प यू इन गेटिंग आउट ऑफ दिस लूप, गेटिंग आउट ऑफ दिस रट। तो आप हेल्प लो अपनी मॉम की, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करो, ठीक है? एक और यहाँ पे गाइडेंस है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका आप एक क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और हो सकता है कि आपको यू माइट गेट लकी एंड आपके हाथ में कोई ऐसा आइडिया आ जाए, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाए कि उससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाए एंड देन यू लुक बैक एंड यूल थिंक के ओ बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस थोड़े टाइम के लिए, मेरा मूड ऐसा था या मेरा माइंडसेट ऐसा था, मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी थी, बिकॉज कोई बात नहीं, इट ऑल पेड ऑफ। इसकी वजह से ही मुझे ये आइडिया आया एंड देखो आज इस आइडिया ने मेरी लाइफ कितनी चेंज कर दी। कई लोगों के लिए एक बिजनेस वेंचर हो सकता है, ठीक है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई न्यू नॉलेज एक्वायर करना, कोई क्राफ्ट सीखना, पर्टिकुलरली एक इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ जैसे इन्वेंट करना या अपनी प्रॉब्लम के लिए ही एक सोल्यूशन इन्वेंट कर लेना, ठीक है? उससे फिर आपको क्या होगा, ये जो सोल्यूशन होगा आपकी लाइफ में, इससे आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी रीडिंग फाइनेंस ओरिएंटेड ही थी, तो मुझे आपके फाइनेंसेस में ही आती हुई दिख रही है ये स्टेबिलिटी, इस वेंचर से, इस आइडिया से, इस एक स्पार्क से। ओके, सो अब आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका एक सोल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करो, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। और आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम है कि आप मतलब टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से यूज़ करो, ठीक है? इस तरीके से कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी आपका यूज़ नहीं करे। आप अपने फ़ोन का यूज़ करो, आपका फ़ोन आपका यूज़ नहीं करे। मेक श्योर कि आप कितना सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो और आप आपकी फ़ीड कैसी है, हाउ डज़ दैट मेक यू फ़ील, ठीक है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज़ फेक। सो सराउंड योर सेल्फ विद spirituality, with spiritual content, with love, okay, with nature। और गार्डनिंग आपके लिए अच्छी आ रही है यहाँ पे, इट वुड बी नाइस फॉर यू। मेक श्योर कि आप अपने प्रोटेक्शन रिचुअल्स कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 आपकी जैसी एनर्जी है ना, और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी सबकी इंटेंशंस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो आपके ऊपर काफ़ी मतलब ईविल आई है, बुरी नज़र, ये सब है आपके ऊपर। सो इट्स गुड कि आप उसको काटो इन द फर्स्ट प्लेस एंड कट करके फिर प्रोटेक्ट करो अपने आप को, ताकि और ज़्यादा मतलब आपको इफ़ेक्ट ना करे ये। इस कार्ड के साथ टाई इन करता है ये मैसेज कि आप सबको अपनी डिटेल्स मत दो। सोशल मीडिया पे भी बी प्रेजेंट, बट डोंट गिव आउट each and every little detail of your life that you're doing this right now and you're eating this, going here, ऐसे मत करो, ओके? लास्ट में हमारे पास यहाँ पे फैमिली रियूनियन का कार्ड आया है। सो आपके लिए अच्छा रहेगा अगेन वापस से अपनी फैमिली से रिकनेक्ट करने में। ये सॉर्ट ऑफ एक टाइम है जब आपका वापस से कनेक्शन बिल्ड हो अपनी फैमिली के साथ, आपकी इमीडिएट फैमिली। लेकिन लाइक मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे आपके कज़न्स भी दिख रहे हैं, राइट? आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, एंड जिनके भी साथ रह के आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, आपको बहुत ग्राउंडेड फील होता है, आपको
बहुत सेफ़ फील होता है, पर्टिकुलरली सेफ़, वैसे लोगों के साथ आपका एक रीयूनियन का टाइम है। ये लोग आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकते हैं, कोई भी लोग जो आपकी सोल ट्राइब है, राइट? ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करने को बोला जा रहा है, ओके? एंड यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू लेटर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, एक्सेप्ट लव, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड पहले ही ये कार्ड देखते ही एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फील होती है, ऐसे जैसे आप लोग काफ़ी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर एंड लविंग योर सेल्फ एज यू आर। और आप लोग बहुत रोमांटिसाइज कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब सोच सोच के, इमेजिन करके यू आर मैनिफेस्टिंग। एंड वैसे भी आई कैन सी यू गाइज मैनिफेस्टिंग। कई लोग मुझे दिख रहे हैं आप बे लीफ रिचुअल कर रहे हैं, कुछ लोग कैंडल्स के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट ओवरऑल एक बहुत ही लव ओरिएंटेड एनर्जी है आप लोगों की, ग्रुप नंबर 2। सो ये आपका कार्ड देख के मुझे पता लगा। आप देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या आए हैं। सो ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Queen of Wands, very nice. The Sun, okay. Aries, I am. Saturn, Truth. Third house, Messages, okay. Rainbow, Hope. Heart, Love. So काफ़ी ज़्यादा लव ओरिएंटेड रीडिंग है आपकी। Bees, Community, okay. Transformation, and Divine Timing, okay. सो ग्रुप नंबर 2, आपके आने वाले 3 मंथ्स में मुझे क्या होता हुआ दिख रहा है। वेल, सबसे पहले तो जो हमारी रीडिंग स्टार्ट है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो कुछ नेगेटिव पैटर्न्स रह चुके हैं पास्ट में, इवन दो अब सिचुएशन बेटर है आपकी, एंड बिल्कुल वैसी तो नहीं है, ऑल राइट। लाइक सैटर्न का कार्ड यहाँ पे आया, ट्रूथ का कार्ड विद द नंबर 6, एंड दिस टेल्स मी कि अभी जो महीना चल रहा है, अभी जो आपकी लाइफ में टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे यू आर फाइनली सीइंग योर सेल्फ फॉर व्हाट यू ट्रूली आर, फॉर व्हाट यू ट्रूली आर। आप अपने आप को पूरी तरीके से देख रहे हो, आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आप मतलब पहली बारी अपने आप को बिल्कुल ट्रूथफुली एक क्लियर लेंस से देख रहे हो इन द मिरर। सो ये मुझे दिख रहा है दैट बाय द टाइम these 3 months pass by, you will be very 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 confident and very self assured, ठीक है। एंड ये काफ़ी रिलेटेड है, मैं बताता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस के जो लेवल्स हैं वो रिलेटेड है आपके फिज़िकल लुक से, ठीक है। यू विल फील कंफर्टेबल इन योर स्किन, you will feel comfortable in your body, you will feel grateful for the vessel that you've been given by God,
और मतलब जैसे आपको लगेगा दैट आई एम ब्यूटिफुल और आई एम हैंडसम व्हाटसोएवर, like you won't feel the need to do any modifications, use any filters, or think twice about a bad photo or anything. मतलब आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मेजरली आपका सोलर प्लेक्सस खुलता हुआ दिख रहा है बहुत ब्यूटिफुली, और वो यही बताता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका जो खुद के बारे में आइडिया है वो बहुत बेटर हो जाएगा। एंड ये एक ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे अभी आपकी एनर्जी आई है, अभी क्या है, अभी करंटली यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, अभी आप ठीक हो, लेकिन देयर इज़ अ टेंडेंसी टू सडनली गो बैक टू दैट नेगेटिव लूप, एकदम से फिर से इनसिक्योर हो जाना, वेव्स में इनसिक्योरिटी आना आपकी लाइफ में। अभी प्रेजेंट में मुझे ये दिख रहा है। सो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी विद इन मतलब 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आपको लगेगा कि यू विल बी वेरी स्टेबल इन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कोई एकदम से हिला नहीं पाएगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स जब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका होगा, आई कैन सी यू अट्रैक्टिंग मैनी सूटर्स, मैनी ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, ठीक है? लिटरली आपके लिए यहाँ पे लव का कार्ड भी आया है, तो आपकी लव लाइफ में इवेंट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपकी कॉफ़ी डेट्स, फर्स्ट डेट्स दिख रही हैं मुझे, राइट? इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, लाइक गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन। मतलब मुझे दिख रहा है आपका टेक्सटिंग रहेगा विद a few people, like options, and then I can see you going on a date with one person जो आपको मतलब सबसे सूटेबल लगा होगा अपने लिए, राइट? उसके बाद अच्छा 3 मंथ्स में आप में से कई लोगों के फिटनेस गोल्स मुझे दिख रहा है आप अचीव करोगे, ठीक है? यस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो आपका एक कोट अनकोट ग्लो अप सिचुएशन आपकी दिख रही है, राइट? ऐसे कि जो भी आपके फिटनेस गोल्स हैं वो आप अचीव कर लोगे इन 3 मंथ्स, राइट? स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, इफ़ यू आर अ वुमन, इफ़ यू आर अ गर्ल, देन आई कैन सी कि आपका वेट लॉस अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो वो हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर अ गाय, आई कैन सी यू बिल्डिंग मसल एंड गेटिंग मोर फिट। बट ओवरऑल जो भी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जो भी आपके फिटनेस गोल्स हैं, जो भी आपके फिज़िकल लुक से मतलब रिलेटेड गोल्स हैं, वो मुझे आप पूरा करते हुए दिख रहे हो, ओके? यहाँ पे हमारे पास रेनबो का कार्ड आया है, होप का कार्ड आया है। सो ग्रुप नंबर 2 ये मुझे ये भी बताता है दैट आप में से जो कई लोग हैं, यू गाइज आर क्वियर, एंड इफ़ नॉट क्वियर देन यू गाइज आर हिपीज़। आप बहुत ही यूनिक स्टेट ऑफ माइंड के हो, आप बहुत ही जैसे हिपी फ्री सोल एनर्जी है आपकी बहुत, ठीक है? एंड 3 मंथ्स में मुझे दिख रहा है दैट आपकी पर्सनैलिटी विल रियली शाइन थ्रू योर एक्सटीरियर, योर ऑरा। आपको कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि ओके, दिस पर्सन इज़ अ वेरी ब्राइट पर्सन, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है? और बहुत ही मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट सबको दिख जाएगी कि आपके अंदर कितनी रिस्पेक्ट है अपने आप के लिए, आपका कॉन्फिडेंस दिख जाएगा, ठीक है? और बहुत अच्छी बात क्या है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है? बट उसके साथ मुझे आप हम्बल भी दिख रहे हो विद द सन कार्ड ओवर हियर ना। ये एक ईगोइस्टिक एनर्जी नहीं है। इवन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो भी एक ईगोइस्टिक एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यस।
फिर भी आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है दैट यू शुड ऑल्सो मेक श्योर टू स्टे ऑन द पाथ वेयर यू नो यू आर हम्बल बट यू नो योर वर्थ, ठीक है। और एरीज का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। ये मुझे यही बताता है कि फिजिकल बॉडी, सो एरीज फर्स्ट हाउस, फिजिकल बॉडी विद द नंबर 13, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है, फिजिकल लुक्स से रिलेटेड, एंड मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा माइंडसेट से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है 3 मंथ्स में, अच्छा यहाँ वेटिंग के कार्ड्स नहीं आए आपके लिए इस बारी, ठीक है। यूजुअली जब डिवाइन टाइमिंग का हमारे पास कार्ड आता है ना, तो दैट सिम्बलाइजेज दैट मतलब अभी देयर इज सम टाइम, आपको वेट करने की ज़रूरत है फॉर गुड थिंग्स, अभी एक रेस्ट पीरियड चल रहा है। बट यहाँ पे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग के साथ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, 13 नंबर आया है। सो ये मुझे ये बताता था कि ये 3 मंथ्स बहुत इवेंटफुल रहेंगे आपके लिए, आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होएगी फॉर द बेटर। और डिवाइन टाइमिंग का जो कार्ड है वो हमारे पास आया है लव के साथ, ठीक है। नाउ माई इंट्यूशन सेज दैट आपका जो डिवाइन टाइमिंग, ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं, ये 2 वर्ड्स डिवाइन टाइमिंग, जो आप वेट कर रहे थे वो 3 मंथ्स बाद है, ठीक है। That is after 3 months your wait will finally be over. I can see love entering your life, okay. You were waiting for that, you were waiting for a relationship, and you were just waiting for good times, for laughter, हंसने के लिए, happiness, इन सब चीज़ों के लिए। वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिख रही हैं 3 महीने में, they'll be in your life, alright। नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, अपराइट, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सैटर्न रिटर्न। तो सैटर्न बहुत आया है आपकी रीडिंग में, काफ़ी वेट किया आपने लव के लिए तो स्पेशली, ओके। 7th हाउस, okay, cut the cords, listen deeply, smiley face, joy, and stars, divine guidance। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो मैसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर अभी भी आपने कोई भी अपना रिलेशनशिप, कनेक्शन, पर्टिकुलरली आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिचुएशनशिप, लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन, अगर आपने अभी भी थोड़ा सा भी ओपन छोड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जैक्ट क्लोजर नहीं मिला, या अभी भी कनेक्टेड हो, बात होती है, राइट, यहाँ दिख रहा है ये पर्सन ने आपको वेट बहुत कराया, लाइक आपका टाइम बहुत वेस्ट किया है। कोई ऐसे कनेक्शन के बारे में अगर आप अभी भी सोचते हो, और सोचने से ज़्यादा, स्टार का कार्ड है यहाँ पे, सोचने से ज़्यादा विश करते हो कि काश यू नो ये कनेक्शन वर्कआउट हो जाए, कुछ नया नहीं चाहिए बट यही वाला, इसी पर्सन के साथ चीज़ें वर्कआउट हो जाए। तो आपको बोला जा रहा है दैट इट्स फाइनली टाइम फॉर यू टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस पर्सन। आपको बोला जा रहा है टू कट योर कॉर्ड्स विद एनी वन जिसके साथ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब, यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है वो ये बताता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको ढंग से ट्रीट नहीं करता, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, इक्वल एफर्ट्स नहीं है, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है, और इक्वल लव नहीं है। तो वन साइडेड रिलेशनशिप, वन साइडेड लव, जो भी आपकी सिचुएशन, अभी भी एक साइकिल, मतलब
इवन दो उतना स्ट्रांग नहीं है, बट कहीं ना कहीं होप्स हैं कि काश इसी के साथ वर्कआउट हो जाए, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई कैन सी दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट जब इस कनेक्शन की बात आती है आपकी स्ट्रेंथ चली जाती है। इट्स लाइक यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ, यू कांट कंट्रोल योर एक्शंस, योर वर्ड्स। इट्स लाइक ये कनेक्शन आपको बार बार खींच लेता है, एंड मतलब आप पहले भी इसमें फंस चुके हो बिल्कुल दलदल जैसे, तो अब आपको बोला जा रहा है दैट वॉक अवे फ्रॉम इट, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, एंड आपको ये बोला जा रहा है आपको इस पर्सन से कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तभी आ पाएगा जब उस अच्छी चीज़ के लिए जगह होगी, और अच्छी चीज़ के लिए जगह तभी हो पाएगी जब आप इस नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ से हटाओ, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि ये डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है। जिस भी पर्सन के साथ आप अभी इन्वॉल्व हो, ये आप देखना, ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपकी बॉडी आपको साइंस देती होगी, आपके स्टमक में पेन होता होगा, या आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता होगा, नॉट जैसे एक्साइटमेंट में होता है, बट जैसे नर्वसनेस में हो जाता है या पैनिक में हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। आपको साइंस दिए गए हैं काफ़ी, लेकिन अब तो आपको क्लियरली मतलब बताया ही जा रहा है दैट यू आर सपोज टू कट ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन, यू आर सपोज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। तभी आपकी लाइफ में ये जो न्यू एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, ये आ पाएगी। तभी आपकी लाइफ में वो सारी हैप्पीनेस आ पाएगी, वो सारी ब्लेसिंग्स आ पाएंगी जिनकी आप वेट कर रहे हो। अगर आप पहले इस नेगेटिव पैटर्न, इस नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करो, तो ही वो न्यू चीज़ आपकी लाइफ में आ पाएगी, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए एक जो मुझे मैसेज भी नहीं कहूँगा, मतलब एक कोट है जो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड टेल यू। इट्स नॉट अ मैसेज फॉर यू, बट it's like guidance from you, and it's straight away words from the universe for you कि आप ना ये पर्सन को, इस पर्सन के साथ जो भी आप मांग रहे हो ना, आप यूनिवर्स से स्टार मांग रहे हो। यूनिवर्स ने आपके लिए पूरा स्काई प्लान किया हुआ है, लाइक डू यू नो व्हाट आई मीन। सो देर आर ब्लेसिंग्स, देर आर थिंग्स जो अभी आपको नहीं दिख रही, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की हुई है, जो आपके प्लान से और भी अच्छी है। मतलब अगर आप एक स्टार मांग रहे हो, यहाँ पे एक कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको पूरा स्काई देना चाहता है, और वो आपको तभी दे पाएगा जब आप ये नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करोगे। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मेरी बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो, एंड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू लेटर। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके टैरो कार्ड से। यहाँ पे हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी है प्रेजेंट यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गॉट इट। ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके क्या हैं। बुल्स आई, फोकस, ओके। बीज, कम्युनिटी। रेज योर वाइब्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। हमारे पास आया है टॉरस, और हमारे पास आया है सन। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 3,
आपकी एनर्जी फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब आप अपने लिए थोड़ा मी टाइम ले रहे हो। यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको रिलैक्स करना बहुत पसंद है, जिसको सेल्फ केयर करना बहुत पसंद है, ठीक है? अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना बहुत पसंद है। म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक सुन के रिलैक्स करना बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है, लॉन्ग शावर्स लेना पसंद है, राइट? और यहाँ पे आपकी एनर्जी इस वक्त काफ़ी फायरी आई है, सो यू आर वेरी मोटिवेटेड करेंटली, राइट? एंड इन द नेक्स्ट 3 months आई कैन सी कि आप कुछ अचीव कर लोगे। आप ना एक गोल के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो। यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिटी का भी कार्ड आया है, बीज। तो जो हनी बीज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करती रहती हैं, राइट? आपसे भी ऐसी एनर्जी आ रही है। आपके बड़े ड्रीम्स हैं, ग्रुप नंबर 3, जो आपको अचीव करने हैं। आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, ठीक है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई गोल है, आपको एक गोल अचीव करना है, ठीक है? ये देखिए, ये कार्ड भी है हमारे पास, बुल्सआई, फोकस। सो आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हो करेंटली भी, ठीक है? लेकिन आपको ये बोला जा रहा है दैट यू आर सपोज टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है। जो मुझे दिख रहा है कि अब आप समझ गए हो कि इन द लॉन्ग रन अच्छा नहीं है अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करते रहोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहोगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो, इट्स इंपॉर्टेंट टू अनवाइंड ऑल्सो। आप ये चीज़ समझ गए हो और समझ रहे हो धीरे धीरे। सो दैट्स नाइस। बट आपके लिए ये एक और रिमाइंडर है या रिकन्फर्मेशन है कि आपको धीरे धीरे करना है एंड आपको ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है? डोंट मिस आउट ऑन ब्रेक्स एंड डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। यहाँ पे 3 महीने बाद आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है। जिस भी अपने लाइफ के स्फेयर में या एरिया में आप अभी काम कर रहे हो, ओके? अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, आप में से कई लोग यू आर ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग। आप लोग कोशिश कर रहे हो, आप लोगों ने कुछ अपना स्मॉल बिजनेस या कोई स्मॉल वेंचर शुरू किया, ठीक है? और आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आपकी सिक्योरिटी नीड्स मीट हो जाए, ठीक है? ये मुझे कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास टॉरस का कार्ड है। सो यू आर जस्ट ट्राइंग कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन लाइफ में सेटल हो जाए। आप बेसिकली अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है? लग्जरीज भी चाहिए आपको, बेसिक्स भी चाहिए, तो दोनों के लिए यू आर वर्किंग, ठीक है? ये गोल मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 months। सिग्निफिकेंट ग्रोथ होएगी आपकी, ठीक है? और फेम दिख रहा है मुझे आपका। सो जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में मुझे आपका फेम दिख रहा है। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्कोर गुड मार्क्स एंड आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी एक अच्छी परसेंटेज आ जाए या एक अच्छी मतलब CGPA आ जाए। आप कोशिश कर रहे हो आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, राइट? है तो आपके करियर से ही रिलेटेड ये रीडिंग, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप काम कर रहे हो, ऑलराइट? और यही दिख रहा है, आप आने वाले 3 महीनों में भी काफ़ी बिजी दिख रहे हो। लेकिन विद योर सेंट्रल कार्ड बीइंग क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आपको बोला जा रहा है दैट जितने भी बिजी रहो, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप दिन का एक सिग्निफिकेंट टाइम अपने ऊपर स्पेंड करो, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी इंजॉयमेंट पे, अपनी रीजुविनेशन में, जैसे रिचार्ज होने को, ठीक है? और क्या करने को, अपनी हेल्थ पे फोकस करने को। पर्टिकुलरली आपके लिए ये मैसेज आया जा रहा है दैट आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? यू नीड टू हाइड्रेट योर सेल्फ। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको अपनी बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिट को क्लीन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बाथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप वो रोज़ लोगे। आपको बोला जा रहा है दैट डोंट वेयर, मतलब एक ही कपड़ा मल्टीपल डेज मत पहनो। इफ़ यू हैव क्लोथ्स तो चेंज करते रहो उनको, बिकॉज क्लोथ्स ब्रिंग फ्रेश एनर्जीज, ठीक है? अपने ऊपर फोकस करो।
दिन का एक सिग्निफिकेंट टाइम ऐसा रखो जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, आप अकेले हो और आप अकेले एंजॉय कर रहे हो, राइट? बुक्स पढ़ना, गाने सुनना, ये सब चीज़ें करने में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने पेट से कनेक्ट करने में। मेक श्योर कि दिन में एक टाइम ऐसा रहे जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जब आप कोई स्क्रीन को नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे, फ़ोन पे नहीं हो, स्क्रीन से दूर हो जाओ। अपने दिन का एक सिग्निफिकेंट टाइम आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे डिवाइसेस से भी दूर हो जाओ और बिल्कुल सिंपल वे में जियो, ऑलराइट? और यहाँ पे आपके अगले 3 महीने में मुझे आपका फेम दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड तो आया ही है, वो तो सिंबलाइज करता ही है फेम। उसके साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ठीक है? तो फेमस आप होगे रिलेटिवली अगर आप लोग सोशल मीडिया ऐप्स पे हो और उनके थ्रू आप अपना बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस तरीके में मुझे दिख रहा है यू विल गेट नोटिस्ड, आपको फेम मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है दैट आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट? अभी मुझे लगता है एक फिर भी एक डाउट है क्योंकि बहुत अर्ली हो आप इस जर्नी में, ये जो भी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इसमें अभी आप बहुत अर्ली स्टेजेस पे हो, तो मतलब इतनी ग्रोथ नहीं देखी आपने। बट वंस 3 मंथ्स पास हो जाएंगे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपना पोटेंशियल नज़र आ जाएगा। विद द लीव्स ओवर हियर आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे फ्यूचर में इससे और भी ग्रोथ हो सकती है, और भी एडवांसमेंट हो सकती है, और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ओके? एंड अच्छा 3 मंथ्स में जो आपका फाइनल गोल है ना, वो आप अचीव नहीं करोगे, ठीक है? वो मुझे क्या बताता है, यहाँ पे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपना पूरा पोटेंशियल नहीं अचीव करोगे 3 मंथ्स में, लेकिन आपकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगी। बट फिर भी बहुत कुछ रहेगा अचीव करने को आपके पास, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। अगेन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आप लोगों की, ठीक है? हो सकता है आप में से कई लोग अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में फोकस्ड हो, जैसे अपनी फिटनेस पे फोकस्ड हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस्ड हो कि यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टॉरस का कार्ड भी आया है, तो एक स्टेबल इन्वायरमेंट, एक घर को भी सिंबलाइज करता है ये, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ। और टॉरस ऐसा एक साइन है जो 10 दोस्तों के बजाय 2 बहुत क्लोज दोस्तों को चूज़ करता है, एक ऐसा साइन है। सो ये आपकी एनर्जी है कि मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लोगों से रिलेटेड। तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ये मुझे दिख रहा है यहाँ, ठीक है? उसके बाद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो साथ में, हर चीज़ पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा 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 थोड़ा, कंप्लीटली एक चीज़ पे फोकस है आपका, पूरा फोकस एक स्पेक्टर पे है, लाइफ के एक स्फेयर में है। एंड वो मुझे दिख रहा है आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, ठीक है? आपकी ग्रोथ, आपका पैशन, जो भी आपका यहाँ पे पैशन है। अब ये जो आपकी करियर की अपॉर्चुनिटी है, जो आपका करियर का वेंचर है, ये जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो, जो आपको करना बहुत पसंद है, इट मेक्स यू हैप्पी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, राइट? सो 3 मंथ्स में सिग्निफिकेंटली आपकी मुझे सेविंग्स भी दिख रही है, आपके फाइनेंसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे टॉरस का कार्ड आया है। क्या आपका ओवरऑल लाइफ का कंफर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लग्जरीज भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, कंफर्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ तो मीट होती हुई दिख ही रही हैं, फेम दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ठीक है? एंड उसके अलावा यहाँ पे एक रिकग्निशन दिख रहा है अपनी कम्युनिटी में, राइट? और आपकी एक कम्युनिटी, एक फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड हो जाना, या एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिल्ड हो जाना जिनको मतलब पता है आपके काम के बारे में कि यू आर वेरी गुड एट वॉट यू डू, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में होता हुआ। सो ग्रुप नंबर 3, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स से, आपकी स्पिरिचुअल टीम से, जिन भी
गॉड्स को, जिन भी एंजल्स, हायर फोर्सेस को आप मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, इंक्लूडिंग योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंसेस्टर्स, एवरीवन, योर स्पिरिट एनिमल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो कार्ड्स। हमारे पास है द एम्प्रेस, ओके, हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन आया है रिवर्स में। तो ये आपकी थोड़ी सी करंट एनर्जी के बारे में मुझे बता रहा है। रेनबो, होप, फ्लेमिंगो, फन, इनर चाइल्ड हीलिंग, आस्क एंड रिसीव, जुपिटर रिटर्न्स, वंडरफुल, ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एंड पाइसेस, आई बिलीव। ओके, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है दैट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपकी थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स और जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपको ये बनाना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू मेक यू अबंडेंट, दे वॉन्ट टू मेक यू वेल्दी, दे वॉन्ट टू मेक यू रिच इन एवरी वे, दे वॉन्ट टू मेक यू जेनरस, जो आप हो, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग है आपकी। ठीक है, एक नेगेटिव लूप है, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है, और वो ये है कि खुद को कम समझना, खुद को सीधा कंपेयर करना उन लोगों से जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और देखना कि अरे मैं तो इनसे अभी कितना दूर हूँ। तो ये एक तो आपको बोला जा रहा है, एक तो आप कंपेयर मत करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, ये दोनों रॉयल्टी हैं, लेकिन ये रिवर्स में है और ये साइड में है, तो आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो, स्पेशली फिजिकल एस्पेक्ट्स में। फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हो गए, आपके लुक्स हो गए, ठीक है, आपके फाइनेंसेस हो गए, आपकी लाइफ सिचुएशन, घर, ऑल दीज थिंग्स, जो मटेरियल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने रिलेटेड दूसरों के व्यू में मत देखो, कंपेयर मत करो खुद को। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है दूसरों से, कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो कि ये तो लाइफ में इतनी दूर पहुंच गया, मुझे तो अभी बहुत, मैंने तो अभी शुरू किया है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे कितना टाइम लगेगा, इसको तो देखो सब कुछ मिल गया है, ऐसे मत सोचो। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार, डोंट अफर्म दिस, बार बार यूनिवर्स में डोंट सेंड दिस आउट दैट आपके पास फाइनेंसेस बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन अभी ऐसी है कि आप लिटरली, आपकी सिचुएशन हैंड टू माउथ है, जिसका मतलब ये है कि आप जितने पैसे कमा रहे हो उतने सब आपके स्पेंड हो जा रहे हैं एंड आपके पास कुछ नहीं बच रहा। अगर ऐसी भी सिचुएशन है, अगर ये भी नहीं, अगर लॉस की भी सिचुएशन है, डोंट, बार बार ये मत सोचो। ठीक है, बार बार ये मत अफर्म करो कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरी सिचुएशन लाइफ की बहुत मुश्किल चल रही है, मेरे पास पैसे शायद कभी ना आए, शायद मैं ऐसा ही रहूँ। डोंट अफर्म दिस थिंग। ठीक है, यहाँ एक थॉट पैटर्न में चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पे एक सेंस ऑफ फीलिंग है कि मैं पैसों के वर्थ ही नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता, आपकी एक ये थिंकिंग है। ठीक है, इसको आप हटाओ, आप बिल्कुल डिज़र्विंग हो, आप में टैलेंट है। ठीक है, उसके बाद आप मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद आप हम्बल हो। ये तीनों चीज़ें आपके अंदर है, और जब ये तीनों चीज़ें किसी में होती है और उसके साथ में भगवान की मर्ज़ी हो आपको ब्लेस करने की, तो डेफिनेटली आपके पास फाइनेंसेस आएंगे, आपके पास अबंडेंस आएगी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है जो आप करना चाहते हो वो पूरी होएगी। लेकिन यहाँ पे ये थिंकिंग को हटाना ज़रूरी है कि मैं वर्दी ही नहीं हूँ पैसे के लिए, और मैं एबल ही नहीं हूँ, मैं पैसे कमा ही नहीं सकता, मैं पैसे कमा ही नहीं सकती। एक ऐसी थिंकिंग है आपकी, इसको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद एक डिप्रेसिव मूड में बार बार चले जाना, एक नेगेटिव मूड में बार बार चले जाने की एक टेंडेंसी है आपकी, कि बिल्कुल अपने रूम की सारी लाइट्स बंद कर देना, अंधेरे में खुद को आइसोलेट कर देना बिल्कुल, और बहुत सैड फील करना, इस फाइनेंसेस की वजह से, इसी सिचुएशन की वजह से। तो आपको ये बोला जा रहा था, प्लीज़ थोड़ी सी आप पेशेंस रखो। ठीक है, आपकी लाइफ में आएंगे फाइनेंसेस, डोंट गिव अप। ओके, डोंट गिव अप, कीप वर्किंग। आपको
बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फ्रूट्स मिलेंगे अपनी लेबर के, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव माइंडसेट है, इसको आप हटाओ। और एक जो आपकी एक डिफेंस मैकेनिज़्म बना हुआ है कि एकदम से आप खुद को आइसोलेट कर देते हो, हर चीज़ को अवॉइड कर देते हो और खुद ही अपने ही अंदर सल्क करने लग जाते हो। सल्क करना मतलब अपने ही सैडनेस में डूबते रहना कि ठीक है मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैंने मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वर्स्ट केस सिनेरियो आई हैव एक्सेप्टेड इट, मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इसको आपको हटाने की ज़रूरत है, तभी तो आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ पाएगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। और अब इसके अलावा आपके ऑरेकल कार्ड्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। सो यहाँ देखो रेनबो का कार्ड आया है, होप का, और यहाँ नंबर 6 मेंशन्ड है ऊपर, ये 6th कार्ड है इस ऑरेकल डेक का। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है दैट ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इससे रिलेटेड आपको होप रखनी है, क्योंकि आपका एक ब्राइट फ्यूचर है, आपका स्कोप है, फाइनेंसिस से रिलेटेड आपका पोटेंशियल है अर्न करने का, आपके फाइनेंसिस बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे फ्यूचर में, कीप होप। हमेशा आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है, ठीक है। आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ कैसी होगी? ये ग्रोथ ऐसी होगी जैसी ग्रोथ होती है जब हम एक पेड़ को उगाते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि हम एक कैंडल जला रहे हैं, इमीडिएटली हमने माचिस ली और कैंडल जला दी, इंस्टेंट। ऐसी ग्रोथ यहाँ मुझे नहीं दिख रही। एक पेड़ को जब हम उगाते हैं, पहले उसके बीज बोते हैं, फिर वो एक छोटा सा पौधा बनता है, पौधे से एक स्टेम बनती है, फिर धीरे 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 करके पेड़ बनता है, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। वैसी ग्रोथ दिख रही है आपकी। ऑलराइट, आपको पेशेंस रखनी है, आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे हमारे पास फ्लेमिंगो का कार्ड आया है, फन, और यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो 2 हमेशा क्या सिंबलाइज करता है? पेशेंस को सिंबलाइज करता है, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग को भी सिंबलाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए कि आप थोड़ा सा पेशेंट हो, ओके। और एक बात आप समझो, अगर आप इतना वेट कर रहे हो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वाई बी सैड वाइल वेटिंग फॉर समथिंग ना। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ हैव फन इन लाइफ। आपके पास जो रिसोर्सेज है, जितने हैं, और जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, प्लीज़ डोंट बी सैड एंड डोंट लाइक वेस्ट योर टाइम, बिकॉज यू ओनली लिव वंस। ये लाइफ आपको एक ही बारी मिलेगी, ये टाइम वापस नहीं आएगा। श्योर, फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूचर में आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, आपकी लग्जरीज बढ़ जाएंगी, जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप में से कई लोगों को कार चाहिए, या कोई ट्रांसपोर्टेशन का कुछ चाहिए, व्हीकल चाहिए, सो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना चाहते हो, आपको लग्जरीज चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यू विल नेवर बी द एज यू आर राइट नाउ अगेन। ये टाइम चला जाएगा आपका। अभी जो भी आपकी एज है, अभी जो भी आपके पास टाइम है, ठीक है, विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर पार्टनर, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फन, मेक श्योर दैट यू आर एन्जॉइंग, बिकॉज लाइफ इज unpredictable, short, and it is supposed to be, lived and lived to its complete potential. जब तक आपका कोई गोल अचीव नहीं हो रहा, तब तक आपको उदास रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव फन, मस्ती करो, ओके। आपके लिए यही मैसेज आ रहा है दैट एंजॉय करने की ज़रूरत है थोड़ी आप। उसके बाद जुपिटर रिटर्न बेनिफिट्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। इस कार्ड का तो मतलब है ही कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आना, ठीक है, बहुत सारी। तो ये जो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये जो आप बीज बो रहे हो, इसके आपको फ्रूट्स मिलेंगे, इसका आपको फल मिलेगा, ठीक है, और बहुत बड़ा फल मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कि यू आर सपोज टू लिव लाइफ लाइक अ चाइल्ड अगेन।
आपको सिर्फ इस काम पे, सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों पे, फाइनेंसेस पे, अपना गोल अचीव करने में अपनी लाइफ, अपना टाइम सारा का सारा फोकस नहीं करना। इसके अलावा यू आर सपोज टू हैव फन ऑल्सो, यू आर सपोज टू हील योर इनर चाइल्ड ऑल्सो। ठीक है, आप पेंटिंग करो, आप ड्राइंग्स बनाओ, आप क्ले से खेलो, ये सब चीज़ें आपके लिए आ रही है। आप पॉटरी करो, ओके, आई कैन सी ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। आप डांस करो, ठीक है, डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग। दीज थिंग्स विल गिव यू हैप्पीनेस, दीज थिंग्स विल हील योर इनर चाइल्ड, और ये आपके लिए ज़रूरी है करना। यहाँ पे हमारे लिए पाइसेस का कार्ड आया है। आपके लिए क्या ज़रूरी है? अब पाइसेस क्या है? 2 फिशेज़ हैं जो भाग रही हैं, ऑलराइट। एक टाइम के बाद दिन में ज़रूरी है कि आप अपने काम से भाग जाओ, अपना फ़ोन रूम में छोड़ दो या कहीं और छोड़ दो, ड्रॉअर में रख दो, ठीक है, अपना लैपटॉप, अपनी बुक्स, जो भी आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को साइड रख के कहीं और ही चले जाओ, बाहर चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, ठीक है। ऑनेस्टली आपके लिए क्या दिख रहा है? आइसक्रीम खा लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट यही आया मैसेज आपके लिए। एंड मतलब बिल्कुल लाइक अ किड एक्टिविटीज़ करो, कार्टून्स देखो, ठीक है, ये सब चीज़ें करो। रिकनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। यहाँ पे आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज दैट टाइज इन विद दिस मैसेज। जब आप इतना ज़्यादा फाइनेंसेस अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो, इतना ज़्यादा कोई गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं अंदर ही दब रहा है, तो उसको हील करने की ज़रूरत है, राइट। और यहाँ पे लास्टली हमारे पास आपके लिए मैसेज है, आस्क एंड रिसीव। सो ग्रुप नंबर 3, आप मुझे एक ऐसे लोग लग रहे हो जिनको कुछ ना मतलब मांगने में किसी से भी थोड़ा मुश्किल होती है, झिझक होती है आपको, चाहे ये भगवान है या चाहे ये आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है दैट आपने ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लाइफ में वी आर सपोज टू हेल्प अदर पीपल एंड वी आर सपोज टू टेक हेल्प ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है, ऑफ आर लव्ड वंस, ऑफ गॉड, ऑफ एंजल्स, ऑफ योर स्पिरिचुअल टीम। हमें मदद भी लेनी होती है और करनी भी होती है। तो आपको बोला जा रहा है दैट आपको जो चाहिए ना, मेक श्योर कि आप वो मैसेज डिवाइन को भी पहुंचा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजिकल मेहनत तो बहुत है, लेकिन एक स्पिरिचुअल वे में भी मेक श्योर करना कि ये जो भी गोल है आपका ये अचीव हो, वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है कि अच्छा, मैं लेट्स से मुझे फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, आई एम वर्किंग ऑन माई स्मॉल बिजनेस, लेकिन उसके साथ में मैं एक मैनिफेस्टेशन भी कर रहा हूँ, मैं एक डेली रिचुअल भी कर रहा हूँ, या मैं स्क्रिप्टिंग करके लिख रहा हूँ कि मतलब मेरे फाइनेंसेस ग्रो हो गए हैं, थैंक यू सो मच। ज़रूरी है कि आप ये भी करो, ओके। ऑफकोर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप देख सकते हो इंटरनेट पे, जो भी आपसे रेजोनेट होती हैं उनसे आप कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू मैनिफेस्ट स्पेसिफिकली कि आपको कितना इंक्रीज चाहिए, क्या चाहिए, फाइनेंसेस में कैसे इंक्रीज चाहिए, कहाँ से चाहिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए इट्स गुड अगर आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक हो जाओ, ऑल राइट। एंड उसके साथ में अपने आसपास के लोगों से भी मदद लो, ओके। डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल नियर यू। यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे आपकी लाइफ में एक फ़ीमेल फिगर दिख रही है जो आपकी मदद कर सकती है और करती भी है, लेकिन यहाँ दिख रहा है आपको बहुत हेजिटेशन होता है इन आस्किंग फॉर हेल्प। तो उस रिलेशन में आपको बोला जा रहा है दैट डोंट हेजिटेट एंड मदद लो व्हेन एवर यू नीड इट, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और आप बाकी वीडियोस भी मेरी देख सकते हो, पिक अ कार्ड रीडिंग्स, ठीक है। एंड आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो, डिटेल्स मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, थैंक यू यहाँ तक रीडिंग देखने को। आई विल सी यू लेटर, बाय।